हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिरकार ये अमेरिका एक तरफ तो पहले पाकिस्तान के जो आसिम मनीर हैं उनकी जो यात्रा है उनको पहले मिलिट्री परेड में शामिल करवाने वाला था, लेकिन जब भारत का विरोध देखा या भारत का पक्ष देखा तो उसके बाद उसको कैंसिल किया और फिर बाद में उनको लंच पर इनवाइट किया। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको क्या किया गया, थोड़ा सा प्रमोट किया गया ये बताने के लिए पाकिस्तान की जनता को कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मिसाइल तक तो टारगेट पर हिट नहीं कर पाई। भारत का इतना अभेद्य वायु प्रणाली, वायु सुरक्षा सिस्टम था कि वो नहीं कर पाई। ये तो बात खैर अलग थी। आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि G7 समिट को राष्ट्रपति ट्रंप तुरंत छोड़कर निकल गए थे। उसके कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि इजराइल पर इतना घातक अटैक कर देना ईरान के द्वारा। दूसरा कारण ये भी था कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी कंबाइंड स्टेटमेंट G7 में नहीं देना चाहते थे जिसमें रसिया की आलोचना हो, क्योंकि वो पहले ही पैरवी कर चुके थे रसिया को और चाइना को। रसिया को स्पेशली, चाइना को तो कौन ही उसको G7 में इंक्लूड करेगा, बट हाँ थोड़ा बताने के लिए कि नहीं हम बहुत सी कंट्रियों का वो देख रहे हैं, तो रसिया को इंक्लूड करने की पहले ही बात कर चुके थे। लेकिन उसके जस्ट बाद फिर बाद में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात फिक्स हो, उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन पर बात की, लगभग 35 मिनट ये बात चली और उस पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर था वो नॉन एस्केलेटरी था और एक टेररिस्ट को उखाड़ने का, एक टेररिस्ट को मारने का ऑपरेशन था। दूसरी बात जो भी मतलब क्लियर किया कि वहाँ के पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने, पाकिस्तान की जो सेना का उच्चायुक्त है, वहाँ से हमें रिक्वेस्ट की गई कि इस ऑपरेशन को रोकने के लिए, और तभी हमने इस ऑपरेशन को रोका। और हमारे मंत्री राजनाथ सिंह वो पहले ही कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये मोटा मोटा उन्होंने ब्रीफ दिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि क्रोएशिया, क्योंकि आपको मालूम होगा कनाडा के बाद हमारे प्रधानमंत्री क्रोएशिया गए। अब क्रोएशिया में की यात्रा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ स्वागत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको मना कर दिया। मना करने के पहले कई कारण है, हमारे प्रधानमंत्री के और दूसरे कार्यक्रम भी अलाइन हो गए। दूसरी बात, आप एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री, समझ रहे हो आप, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल दोनों को एक साथ बुला रहे हो और एक साथ लंच आप करवाते, तो किस प्रकार की एक छवि जाती। तो ये मना करना बहुत अब जरूरी था और अवश्यम्भावी भी था। तो ये सारी चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं। रही बात इजराइल और ईरान की, तो उसमें लगभग हमारे 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको आर्मेनिया के थ्रू निकाल लिया गया है, आर्मेनिया वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। बाकी ईरान और इजराइल की जो स्थिति है बहुत ही टेंस बनी हुई है, क्योंकि आपको मालूम होगा राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी कहीं झुकने वाला नहीं है, वो भी रिटेलिएट कर रहा है। इसकी अगर हिस्ट्री बात करें, हिस्ट्री में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि आखिरकार अमेरिका ने जो भी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करता है उसको कैसे तहस नहस कर दिया। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाल फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच की जो वार्तालाप होनी थी, वो वार्तालाप फोन पर हुई और उस वार्तालाप के क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।